नाम बताओ भैया, आपका नाम? सुमित मोंगा। सुमित मोंगा। हाँ जी। रहने वाले कहाँ क्या? पंजाब फिरोजपुर। पंजाब फिरोजपुर। हाँ जी। ठीक है, पेशेंट आपके भाई है? हाँ जी, रोहित मोंगा। रोहित मोंगा। उनकी उम्र 33-34। ठीक है, इसमें 36 हाँ 36 लिखा है। हाँ 36। ठीक है, 36 साल उम्र उनकी। हाँ। और लास्ट टाइम आपने टेस्ट करवाया था उसमें 4.5 था, और अभी उनकी दोबारा आपने टेस्ट कराया तो 8.8 बढ़ गया। बढ़ गया। हाँ। काफ़ी स्पीड में बढ़ रहा है। हाँ जी। तो आपके पेशेंट को बोला था कि ऑपरेट ही होगा? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। और फिर आप ऑपरेशन ना करवाते हुए मेरा वीडियो देखा? हाँ जी। सीधा मेरे पास आए और भी कहीं गए थे सर? नहीं, मैं पहले अजमेर। अच्छा। अजमेर में चली है 1.5 साल, 1.5-2 साल। अच्छा अच्छा। जी के पास चली है 1 साल। 1 साल। हाँ। 2 साल आपने वहाँ से ली, 1 साल वहाँ से ली, मतलब ये एलोपैथ में आप नहीं गए? नहीं, आपने आयुर्वेद मेरी को? पहले से रुचि आयुर्वेद में है। तो आपने 2 जगह आप आयुर्वेद से आपको उसका आराम नहीं मिला? आराम था, 2 साल वहाँ से आराम था, पर कम नहीं हो रही थी। मेरे को मेन था गांठ नहीं कम हो रही थी, गांठ बढ़ रही थी। ठीक है। तो अभी जो दर्द के बारे में आपने बताया था, दर्द तो कंटिन्यू था उसका? हाँ, दर्द कंटिन्यू था। दर्द था ना, उसी चीज़ को, दर्द को लेके तो आप हॉस्पिटल गए थे ना? कि सिर में दर्द होता था कंटिन्यू? सिर में। स्टार्टिंग में शुरुआत में क्या दिक्कत हुई थी आपके पेशेंट को? बस सिर में दर्द हुआ और आँख में धुंधला शुरू हो गया। तो सिर में दर्द कितने दिन तक रहा था? जब सिर में दर्द होता था तो उसी के साथ उल्टी आती थी। अच्छा। उल्टी आती थी तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ड्रिप वगैरह लगा दी और फिर ठीक हो जाता था। फिर ऐसे 1 महीना ऐसे ही चला। तो बाद में मैंने सोचा कि कुछ और है, गड़बड़ है, फिर जांच करवा लेनी चाहिए। हाँ, जांच करवाई और उसमें फिर क्लियर हो गया, गांठ आ गई। गांठ है कि ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो आपने आयुर्वेद में गए, तो आयुर्वेद में जो आपने अजमेर दवाई ली तो उसमें आपको दर्द में आराम मिला? दर्द में मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था। अच्छा, कभी हुआ कभी नहीं? हाँ, मतलब कंटिन्यू रोज उनका दर्द रहता था कंटिन्यू? हाँ। दोबारा फिर अपने यहाँ इसलिए उसमें भी हाँ, आपको? हाँ, वैसे ही चलता रहा। हाँ। ठीक है। तो मेरे पास आप आए, मेरा वीडियो देखा आपने? हाँ। तो आपको आयुर्वेद पर फिर मेरी वीडियो पर भरोसा हो गया जब 2 जगह आप धोखा खा चुके थे? मैंने राजीव दीक्षित जी का नाम सुना है, वो बहुत है ज़्यादा। अच्छा। तो आपकी वीडियो देखी थी मैंने, 5-6 कम से कम 5-6 वीडियो देखी थी। ब्रेन आज आप भी वीडियो बनाना नहीं चाहते थे? हाँ, मैं पहले आपको सच बता दिया कि पापा को ठीक करना चाहता हूँ। देखो, मैं एक बात करता हूँ जी, आपके घर में 3 पेशेंट? हाँ जी, 3। आपके पिताजी, हाँ, आपकी माताजी, हाँ जी, और आपके भाई, भाई। तीनों घर में बीमार हैं। ठीक है। और पापा को भी बड़ी समस्या है इनकी, माताजी को भी बड़ी समस्या, और भाई को भी। हाँ जी। तीनों की दवाई लेके गए थे, और आपकी एक सबसे बड़ी कमी रही क्या? और मैंने वीडियो के अंदर अपने बताया भी कि किसी की व्यवस्था नहीं, मैं दवाई नहीं देता जी। पता है क्यों? क्योंकि मेरी दवाई से आराम तो मिल जाएगा, लेकिन आगे हाँ, कब तक? ठीक है। और आपके पापा जी तो आपने बताया था कि वो नशे का सेवन करते हैं, तो मैं तो उनको वैसे ही मना कर दिया था, लेकिन आपने बोला था मैं छुड़वा दूंगा, वो नहीं छुड़वा पाया आप। तो देखो, मैं तो मेडिसिन 2 दिन दी, मैंने आपको सच बता दिया, मम्मा को दे दी। कि पापा की मेडिसिन जो थी इन्होंने अपनी माता जी को दी, और इनकी माता जी की जो समस्या थी ना, वो ठीक हुई। ठीक है। उनके जो बॉडी के ऊपर स्पॉट थे, ठीक है, वो पानी से, जेन्यू जैसा होता है ना, पानी से भर जाते हैं, वो थी। और माताजी भी आपको आराम मिल गया? हाँ जी। ठीक है। और पिताजी भाई का जो था, देखो वीडियो में मुझे दिखाया था। हाँ जी। कि इन्होंने लास्ट टाइम मुझे आया था तो वीडियो दिखाया था, इसके भाई अपने सिर में चुन्नी बांधते हैं। हाँ, चुन्नी बांध के रखते थे परमानेंटली, कमर में भी। अच्छा, यहाँ कमर के पास भी इनके दर्द सा निकलता था? दर्द निकलता। तो यहाँ से भी पट्टा बांध रखते थे चुन्नी को, और सिर पर भी बांध के रखते थे? कितने दिन से ये समस्या थी उनकी बांधने वाली है? काफ़ी देर, मतलब कंटिन्यू पूरा दिन वो बांधते थे? हाँ। मतलब एक तरह से लगा लो कि खाना पीना तो छोड़ो, सोना भी और घूमना फिरना सब पेन किलर कंटिन्यू। और पेन किलर ना ले तो फिर दर्द बर्दाश्त से बाहर। ठीक है। दवाई लेके गए, अभी आपको कितने दिन हो गए? आप बता रहे 30 दिन। 30 दिन हो गए, 7 दिन में आराम मिला था। ये इन्होंने बताया कि जो दवाई अपनी चलाई तो 7 दिनों में इनके पेशेंट को इतना आराम मिला कि वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। इन्होंने वो वीडियो भी मुझे दिखाई। हाँ, दिखाई। ठीक है, दोनों वीडियो मैं इसमें शेयर भी कर दूंगा। आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये जो ब्रेन ट्यूमर का केस जो इनको ऑपरेट ये बताया था, अगर वो 7 दिनों में रिकवरी हो रहा है
और आज आपको बता रहे कि 30 दिन हो गए हैं। तो 7 दिन के बाद कभी पेन किलर लेना पड़ा क्या आपको? नहीं, एक दिन भी आपने पेन किलर नहीं लिया। आप लगा लो किस विज्ञान को आपके सामने रखा जा रहा है, जो 7 दिन के अंदर पेशेंट की रिकवरी मिल रही है। जो यहाँ से कपड़ा बांधता था वो भी बांध रहे क्या अभी? नहीं, यहाँ का पेन भी खत्म हो गया और सिर का पेन भी खत्म हो गया। तो ऐसा मैंने क्या दे दिया? क्योंकि आयुर्वेद को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसी वजह से आयुर्वेद बदनाम हो रहा है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि जिस केस को 7 दिन के अंदर रिकवरी दिया जा सकता है, जिसको बिना ऑपरेट किए जो बढ़ रहा था साइज, तो कहीं ना कहीं साइज कम हुआ तभी तो प्रेशर आउट हुआ है ना। और जो घबराहट बताते थे, बेचैनी बताते थे, अब नहीं हो रही। और आंखों से जो बता रहे थे धुंधलापन दिखना, वो अब ठीक है। वो भी ठीक है। हाँ। देखो आंखों से धुंधलापन दिखने का मतलब समझ रहे कि प्रेशर बढ़ रहा था, इसलिए उनकी विजिबिलिटी आउट हो रही थी, और वो आंखों से दिखने लगा और सिर का दर्द खत्म हुआ। हाँ, अब वो दुकान पे बैठ के काम करता है, हमारा काम है कपड़े का। अच्छा, देखो जो पेशेंट घर पे ही बाउंड हो गया था कि अब कैसे काम होगा, और छोटे छोटे बच्चे, एक 6 साल का और एक 7 साल का। एक 6 साल का बच्चा, एक 7 साल का बच्चा, सेम वही केस है जो मेरे साथ थी। ठीक है, ऐसा कंडीशन हो गया था कि मौत सामने दिखने लगी थी। हाँ, यही हो चुका है जी। वीडियो में खेल रहे बच्चे के साथ है, वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को। ऐसे केस की रिकवरी आयुर्वेद से होती है, और फिर भी लोगों को मुझ पर शक होता है। होना चाहिए ना सर शक? नहीं, क्योंकि आप भी देखो कि किस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आयुर्वेद को या तो बंद कर दिया जाए और वही चलने दे जो लोग कर रहे हैं। बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर, उन पर कोई भी ब्लेम नहीं होता है। वहाँ पर जो करते हैं वो ठीक करते हैं। कितना पैसा बताया था सर आपको ऑपरेशन के लिए? 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपया ऑपरेशन, और ऑपरेशन करने के बाद ठीक हो जाएगा? नहीं, पहले बता दिया था, साइन करवा लिए थे कि जाओ वन साइड चला जाएगा, जा आइस जाएगी, जा ब्रेन जाएगा, कुछ ना कुछ जाएगा। जो कंडीशन है उससे भी ज़्यादा बिगड़ सकता है, पेशेंट बेड पे भी आ सकता है। ब्रेन की सर्जरी के अंदर ऐसा होता है कि जिस हालत में वो भी हालत वो ना रहे, एक साइड भी जा सकता, आंख से भी नहीं दिखेगा, हो सकता है पेशेंट साइलेंट भी हो सकता है। डॉक्टर ने पहले बता दिया था, पहले क्लियर हो गया था। अब आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद में तो वो रिक्शा ही नहीं, तो इन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया था, और पिछले 2 जगह यहाँ गए, जहाँ गए थे वहाँ पर उनको वो चीज़ नहीं मिला जो मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने जो 20 डेज का रिकवरी, आपको तो मिला ना सर? मिला। तो फिर वीडियो क्यों नहीं बनाना? मैंने आपको बताया, मैं अपने पापा को ठीक करना चाहता हूँ। मेरे पापा को एक बात, अगर आपने देख लिया ना पापा को, वीडियो दिखाई, मैं देखा मैंने आपको। वो एक बात बताओ, अगर मैं पापा को ठीक नहीं कर पाया तो मैं फ्रॉड? नहीं, भाई ठीक हो गया, विश्वास है तो वो लड़के को लेके आया हूँ। एक बात, उनके पापा को जवाब दे दिया है। आप तो उनको लेके आए हो। हाँ। एक बात, आपको इतना विश्वास हुआ है, लेके आओ, तो फिर आप अपने बारे में तो बता सकते हैं ना सर। हाँ। कहीं को देखो क्या होता है, वीडियो बनाते हैं, वीडियो में क्यों बनाता हूँ बताना। आप अगर वीडियो नहीं बनाता मैं, तो आप आते क्या यहाँ पर? नहीं, एक सत्य जो मैंने वीडियो में बनाया था वो सच ही था ना जी। तो मैं सच ही तो बोल रहा हूँ लोगों को। अगर मैं आपको झूठ बोलने बोल रहा हूँ जब, तो आप बोले बात। हम ये चाहते, आप सोचते मेरे घर में सब ठीक हो जाए तब बनाऊँ। हो सकता है आप अगली बार आओ और मैं ही ना मिलूँ आपको। पता है क्या मेरे जीवन का, क्या मैं अभी 1 घंटे बाद जीवित भी रहूँगा? जीवन का एक सत्य तो रख दूँ, बात को जो सच है वो रख दें जी। आज आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है, स्लो बोला जा रहा है। हमने उस आयुर्वेद को सेम डे से काम किया जी, और इसको लोगों को बताना जरूरी है। जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पर, वीडियो बन रही थी, उन्होंने बोला था 3री डोज में काम हुआ था। 3 डोज में उनकी मदर का। तो फिर आपको भी लगा नहीं बातें? हाँ। तो कहीं भी वीडियो लग रही कि मैं झूठी बना रहा? नहीं, सबके सामने तो बनती है। इस विज्ञान को लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि इस कदर से लोगों को मतलब स्पीड में लगा लो कि लोगों की डेथ हो रही है, और कहीं न कहीं जाके वो फंस रहे हैं। जबकि माइनर था आपका पेशेंट को आप कह सकते थी अगर 7 दिन के अंदर कवर होता है तो। नहीं, मान अब मेरे हिसाब से कम हो रही है। कम हो रही है ना। अगर पेशेंट की 7 दिन में रिकवरी हो रही है तो हम कैसे मानेंगे कि हो सकता है कि ये रिपोर्ट भी तो गलत हो सकती है सर? इतने दिन में कैसे कवर हो जाएगी बताना मुझे? 8.8 एम। 8.8 एम 7 दिन में कैसे कवर हो जाएगी, जिसकी एकदम से बढ़ रही थी 4.5 से 8.8 के अंदर जा रही है। ठीक है, ये डबल हो गई है। तो हमारी दवाई से 7 दिन में कवर होगी, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि रिपोर्ट्स में जो था आपका वो सही था। मेरा मानना है कि प्रेशर होता है कि वायु का प्रेशर चढ़ा ब्रेन के अंदर, मैं अपने आयुर्वेद के हिसाब से चलता हूँ, मैंने वायु का प्रेशर डाउन किया इनका, और पेशेंट की रिकवरी है। सच्चाई बता रहा हूँ जी, ये केस इस तरह से है और भ्रमित किया जा रहा है। आप लोग मानो नहीं मानो मुझे नहीं पता, मेरे पेशेंट को मैंने यही बताया कि 20 दिन के अंदर अगर आराम मिलता है
तुम आगे दवाई दूंगा। अगर 20 दिन में आराम नहीं मिलता तो मैं दवाई नहीं दूंगा। ये बात क्लियर क्या ना? तो मैं कहाँ फिर गलत बताना मुझे? और ये 20 दिन में आपसे क्या ले लिया मैंने आपसे? उन्होंने तो 4.5 लाख बताया था, मैंने आपसे क्या ले लिया सर? 13। तो फिर लूट लिया मैंने आपको? नहीं। आपने सिर्फ जांच कितने की कराई थी? 12.5-13 हज़ार की। 12.5-13 हज़ार की सिर्फ जांच हुई थी ना? जांच हुई थी। और यहाँ 12.5-13 हज़ार में आपका पेशेंट की रिकवरी मिल गई। तो फिर गलत कहाँ बताओ? उससे कोई फायदा तो नहीं था? नहीं भी मिलती तो मैंने क्या आपको लूट लिया था क्या? ये सच्चाई आपको बता रहा हूँ जी। आप लोग इससे अगर लगता है आप लोगों के मैं यहाँ पर गलत बना रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग ना आए। मैं भी ये बोलूँगा कहीं और भी, और जहाँ भी है आप लोगों को आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, बड़े बड़े हॉस्पिटल सब जगह घूम आए। जब आपके सारे रास्ते क्लोज हो ना तब आप मेरी तरफ आए, ठीक है? उसमें भी यही बोलूँगा कि अगर 20 दिन में आराम मिला तो आना, नहीं तो फिर मत आना। ये बात क्लियर बोलता हूँ ना? तो कहीं भी वीडियो गलत लगती है क्या फिर आपको? नहीं। एक सत्य बोलें ताकि लोगों को एक सच पता चल सके, और ये डलता रहेगा वीडियो, ठीक है? मेरी हर पेशेंट की रिकवरी जो है वो आपके सामने होगी और हर एक रोज़ होगी। मैं देखता हूँ कि कब तक कोई लोग मुझे कब तक बुरा बोलते हैं, मानते हो ना? अब अपनी वीडियो का जवाब तो दे सकते हो ना सर? हाँ जी। हमें लोगों का नहीं पता, अपनी अपनी वीडियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होगी, ताकि लोगों को एक लगे कि कहीं भी हमने गलत नहीं बताया आपसे, ठीक है ना? तो जो मैंने जो भी प्रक्रिया बताई है वो सभी को करना बेटा, ठीक? आपको भी करना है, घबराओ मत जी। मौत एक सत्य है, मौत को नहीं टाल सकता मैं, मौत तो मेरी भी आएगी, लेकिन जो मैंने रिकवरी दी है ये विश्वसनीय है, मान सकते हो ना? ये इसको मैंने नहीं बोल रहा कि आपको मैंने गलत बोलना है, सत्य है वो रखना है, ताकि आपके भी आसपास जो आपको जानते होंगे वो आपको लगे कि हाँ ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, नहीं, है ना? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपके पिताजी को भी और माताजी को भी ठीक करने की, ठीक है ना? ठीक है।